हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। संस्कृत की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें 2019 और 2018 का पेपर सॉल्व करवा दिया है। आज हम 2016 का फैब का पेपर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जो भी हार हुई है हमें उसको सुधारना है और वो गलती आगे ना हो, इस पर काम करना है। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन और पाठन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? कविता रचनायाः नियम ज्ञानम प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च कवितायाः व्याकरणगत रूपम कवि विषयकम ज्ञानम। तो कविता पाठ वाला क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी आया था और इस वाले वीडियो में भी है, यानी कि ये क्वेश्चंस को बस तरीका बदल रहे हैं, आंसर आपके वही होंगे। जहाँ भी कविता की बात होगी हमारा आंसर होगा आनंद प्राप्ति। तो आनंद प्राप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्राणां शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावित योजना स्यात्। छात्रों की शब्दावली के ज्ञान के वर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी योजना है? प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगे सा वाक्य निर्माण। प्रत्येक नए नए शब्द से वाक्य का निर्माण करें। विपरीतार्थक पर्यायवाची शब्दों को जाने। प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थ अनुमानम। प्रत्येक नवीन शब्द से शब्दकोशा परामर्शा। जब भी शब्दावली के ज्ञान के वर्धन की बात होगी तो अगर राइट ऑप्शन हमारा ये दिया है अर्थानुमानम, तो राइट अनुथा अर्थानुमानम हो जाएगा। और अगर ये नहीं दिया है तब हम वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे। भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषान पश्येत। जो भाषा शिक्षक है वो छात्रों के दोष को कैसे देखती है? छात्र संशोधन संकेत रूपेण, अधिगम्य समस्या रूपेण, अधिगम बाधक रूपेण या अधिगम संकेत रूपेण। जो भी छात्रों की समस्या है, दोष है, वो हमारे लिए संकेत है, तो राइट आंसर संकेत रूपण हो जाएगा। वो हमारे लिए समस्या नहीं है, बाधक नहीं है और छात्र शोधन संकेत भी नहीं है, अधिगम का संकेत होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थ निर्देशनात् पूर्व स्व भोजन प्रवृत्ति विषये समूहेषु वार्तालाप कर्तुं छात्रान् निर्देशि एवं शाक्यं करोति। छात्र खाद्य विषय में पढ़ाने के लिए सबको निर्देश देती है और अपनी अपनी भोजन प्रवृत्ति के विषय में वार्तालाप करती है। तो वो क्या कर रही है? पाठस्य बोधपूर्वकं पठनार्थ तान् संस्थान करोति। कक्षागत ज्ञानेन सा विद्यार्थिनां जीवनानुभवस्य संवर्धनं स्थापयति। तेषां भाषण कौशलस्य संवर्धन्ति। पाठस्य उच्च पठनार्थ छात्रान् समाधान करोति। तो वो क्या कर रही है? पाठ के बोध में जब वो बीच में खाद्य विषय में बता रही है तो अपने अपने भोजन के बारे में आप बताइए। तो वो क्या कर रही है? विद्यार्थी के जीवन को संबंध को स्थापित कर रही है। कक्षा से ज्ञान लेकर विद्यार्थी के जीवन से स्थापित कर रही है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कथम व्यवहारवादस्य सिद्धांतम न अनुसरति। भाषा शिक्षण के अध्ययन में कौन सा कर्म सिद्धांत अनुसरण नहीं करता है? भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम अनुकरणम दृढ़ीकरणम च कंठस्थीकरणम अभ्यासनम अभ्यास निर्माण प्रक्रिया। तो भाषा शिक्षण के जब हम अधिगम को करते हैं तो उसमें व्यवहारवाद में हम किसी यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। तो भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम सिद्धांत अनुसरण नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अधोलिखितेषु कतमा उक्ति उचिता। नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा उचित है? कस्याचित् भाषायाः ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितेषु तस्या भाषा व्यवहारा। किसी भी भाषा के ज्ञान का मतलब है विभिन्न परिस्थितियों में उस भाषा का व्यवहार कर पाना। कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषाया सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम। उसके सभी शब्दों का ज्ञान होना। कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषाया शुद्ध व्याकरण बिल्कुल भी नहीं होता है। राइट आंसर। कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषाया लेखनम ज्ञानम। उसके भाषा के लेख का ज्ञान करना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ए ऑप्शन। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा व्यवहार का ज्ञान करना, आयोग ने बी माना है, लेकिन मेरे हिसाब से राइट आंसर ए ही होगा, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में जब हम भाषा व्यवहार कर लेते हैं मतलब हम भाषा का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। यहाँ सर्वेषाम शब्दानाम दिया है, सभी भाषाओं का, सभी शब्दों का ज्ञान, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी इंसान हो, सभी शब्दों का ज्ञान तो उसे हो ही नहीं सकता, पर आयोग ने माना है, पता नहीं क्यों माना है, बट राइट आंसर ए है। लेखन कौशल विकास समग्र शिक्षा मुक्तिया अवधारित। लेखन कौशल के विकास के लिए क्या उचित है? कालमदार्यम, व्याकरणम, सुंदर हस्ताक्षरम या भाव अभिव्यक्ति। तो लेखन कौशल के विकास के लिए भाव अभिव्यक्ति राइट आंसर होता है, क्योंकि किसी भी कौशल को जब हम अभिव्यक्त करेंगे तो ही उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो राइट आंसर हमारा भाव अभिव्यक्तिम हो जाएगा। सुरेशा एका भाषा शिक्षिका अस्ति। सुरेश एक भाषा शिक्षक है। सा छात्रान् एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितुं निर्दशि। वो छात्रों को एक ग्राम में परिभ्रमण करने का निर्देश देता है। तत्र आपणानां सूचना पट्टान् पठित्वा तदुपरि विवरणं दातुं कथयति च। फिर वो बाजार से सूचना पट्टों को लाता है और उसमें पढ़ने के लिए कुछ विवरण देता है। एवं विधि गतिविधि किम कथयति। ये जो गतिविधि है ये क्या कर रहा है? परियोजना कार्य कर रहा है, लेखन कर रहा है, पठन कर रहा है या भाषण कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना कार्य, क्योंकि सभी छात्रों को परिभ्रमण से जो भी हम काम करते हैं वो परियोजना कार्य होता है। तो राइट आंसर इसका परियोजना कार्य हो जाएगा। अधस्तनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। इसमें से कौन सी सुनने से पहले की गतिविधि है? परिच्छेदस्थ भावम आदाय तदगत प्रश्नानाम उत्तरम लिखितुम छात्रम निर्देशि। परिच्छेद के भाव को बता देना और उसके बाद छात्रों से निर्देश करना। तो क्या है पहले की है? बिल्कुल नहीं। शिक्षिका प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषये च छात्रा किम जानति इति प्रश्नम कुर्यात्। ये राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक प्रस्तुत विषय से पहले पढ़ाने से जीवन के अनुभव के विषय में कुछ क्वेश्चन पूछें। परिच्छेद विषय से प्रश्न करे या शब्द वाक्य से प्रश्न करे, सारे रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीवन अनुभव, जहाँ कहीं भी दिया हो वो जीवन अनुभव राइट आंसर हो जाता है। रचनात्मक कक्षायाम कविता पाठन समय शिक्षिका। रचनात्मक कक्षा में पाठन करते समय के शिक्षक क्या करना चाहिए? समयोसु चर्चा कविताम अधिकृत्य स्व मंतव्यम प्रदातुं छात्रान् निर्देशति। कविता पठनं कुर्यात् छात्रान् पुनरावृत्ति च कर्तुं निर्देशयत्। पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थानाम कंठस्थीकरण। व्याकरणगत नियमान उपरि अभ्यासे परि च ध्यानं ददात्। कविता रचनात्मक तरीके से कविता पढ़ानी है तो क्या करेंगे? समूह में चर्चा कराएंगे और अपने अपने विचारों से निर्देश देने को कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। इसमें से 3 भाषा के बारे में किसने बताया? भारतीय शिक्षा आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग या हंटर आयोग। तो कोठारी आयोग ने 3 भाषा का मेथड दिया है, तो त्रिभाषा सूत्रम हमारा कोठारी आयोग से संबंधित है। सर्वेषां बालानां जन्मन एव भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। सभी बालकों में जन्म से भाषा अधिग्रहण की अंतर्निहित शक्ति होती है। इससे क्या होता है? सर्वाधिक व्याकरण विशिष्ट व्याकरण में या सर्वाधिक मार्ग विशिष्ट में, फिर से सर्वाधिक मार्ग विशिष्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बी और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, दोनों सेम दिया हुआ है। भाषायाः कौशल चतुष्टयम् अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम। भाषा के चतुर कौशल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल है? सृजनात्मक कौशल सृजनात्मक बताएगा, संप्रेषण कौशल बातचीत के लिए, अध्ययन कौशल पढ़ने लिखने के लिए। लेकिन जब हम चिंतन कौशल करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, क्रिएटिविटी आती है। तो ये चतुर कौशल चिंतन कौशल हो जाएगा। बहुभाषिकता उपयोगा साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते येन। बहुभाषिकता उपयोग में साधन रूपेण होता है, इसके लिए क्या सही है? बहुभी भाषा बाला अधिगम कर, बहुत सारी भाषाएं सीखे। बाला बहुनाम भाषणाम अधिगमम कुर्यु, बहुत सारी भाषाओं को अधिगम करे। शिक्षिका बहुनाम भाषाणाम अधिगम कुर्यात्, शिक्षिका बहुत सी भाषा का अधिगम करे। प्रत्येक बाला सौविध्य युक्ता स्वीकृता च इति अनुभवति। प्रत्येक बालक अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकृत की गई भाषा का अनुसरण करे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो आज की क्लास बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। आपको आज की क्लास कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या कोई सुझाव हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।